नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में आप सभी का स्वागत है। सावन के मौके पर टीवी 9 भारतवर्ष आज से शुरू कर रहा है महादेव के सभी पंच कैलाश के अनदेखे और रहस्यमय दृश्यों की खास सीरीज दृश्यम पंच कैलाश। आज से लेकर अगले 5 हफ्ते हर शनिवार रात 9 बजे हम सभी 5 कैलाश शिखरों के रोमांचक दृश्य आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस सीरीज में आज देखिए कैलाश पर्वत के बाद सबसे ज्यादा कठिन माने जाने वाले श्रीखंड महादेव का दृश्यम। जो आदि है, आदि कैलाश, हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। अनंत है, यहाँ मणि के रूप में शिव दर्शन देते हैं। सृष्टि का अंत है। भारतीय न्यूज चैनल में टीवी 9 भारतवर्ष टीम दृश्यम। हवा के हर झोंके में जहां सुनाई देती है शिवो हम की सरसराहट। चलिए स्पर्श करते हैं उन चोटियों को जहां मिलती है महादेव। अगले 5 हफ्ते देखिए भगवान शिव की सभी 5 चोटियां और उनके रोमांचित कर देने वाले दृश्यम। जिसमें आज बारी है कैलाश पर्वत के बाद सबसे दुर्गम, सबसे खतरनाक माने जाने वाले शिखर श्रीखंड महादेव की। बर्फ की बेड़ियां कदमों को जकड़ लेती हैं। 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई है और हर चुनौती से पार पाते हुए आपको आगे जाना है। सर्द हवाओं की सरसराहट हड्डियों को चीर देती है। मुझे अब लग रहा है मेरा सर घूम रहा है, सांस नहीं आ रही है। ओह, ग्लेशियर की पतली सफेद परत सोचने के लिए मजबूर कर देती है, आगे चलें या पीछे लौट जाएं। नीचे ही पानी बह रहा है, ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से चलकर जाऊं या नीचे से कोई रास्ता देखो। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे। जहां हर तरफ हर वक्त हर कदम पर मिलती है जानलेवा खतरों की आहट। रास्ता है लेकिन ये सता है। कुछ ऐसा था कैलाश पर्वत के बाद सबसे दुर्गम श्रीखंड कैलाश का सफर। चढ़ाई कोई भी हो, चुनौतियां तो उसमें होती ही हैं, लेकिन 18,000 फीट की इस ट्रैकिंग में पल पल बदलता मौसम, कदम कदम पर आने वाली कठिनाइयां ऐसा हाल कर देती हैं कि कभी कभी अपने ही फैसले पर अफसोस होने लगता है। ये जो यात्रा है 100% लोग तो आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ 20% लोग ही दर्शन कर पाते हैं। जो लास्ट का हमारा ट्रैक रहता है 8-9 किलोमीटर का, वो टोटल बर्फ वाला है, तो उस वजह से ये बहुत कठिन यात्राओं में से एक है। चढ़ तो जाओगे बट जब नीचे उतरते हैं तो ऐसा होता है कि बर्फ पे आप स्किट करते हो, बार बार गिरते हो, बार बार गिरते हो। लाख परेशानियां हैं, लाख चुनौतियां हैं, फिर भी लोग बड़ी तादाद में हर साल यहाँ आते हैं। क्यों?
श्रीखंड महादेव केवल एक दुर्गम सफर नहीं, रहस्यों से भरा एक ऐसा शिव संसार है जिसकी पहेलियों को विज्ञान का एक भी सिद्धांत सुलझा नहीं पाया। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर पत्थर, ग्लेशियर, हरियाली का एक कतरा भी नहीं। उनके बीच एक समतल मैदान में पार्वती बागीचा, जिसमें कई दुर्लभ फूल खिलते हैं। यहाँ पे ब्रह्मकल्प कमल जो है हमारे को देखने को मिलता है, बाकी सारी जगह पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। श्रीखंड शिवलिंग के ठीक नीचे तमाम गोल और विशाल चट्टानों के बीच बड़े बड़े चपटे तराशे हुए पत्थर क्यों हैं, वो भी गिनकर 12, जिस पर अज्ञात लिपि में कुछ लिखा है। और कहते हैं कि भीम जी जो थे वहाँ से स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ बना रहे थे, और काफ़ी बड़े बड़े मतलब बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, जिनको हम मतलब एक सामान्य आदमी उनको हिलाने की भी सोच नहीं सकता है, जो सीढ़ियाँ उन्होंने उस समय में वहाँ बनाई होंगी। तो हमें मालूम नहीं होगा किस भाषा में लिखा है, किस भाषा में नहीं लिखा है। ये जरूर हमें पता पूरा है, ये लिखा है। सबसे बड़ा चमत्कार है खुद श्रीखंड महादेव। 18,000 फीट की ऊंचाई, हर तरफ बर्फ से लदी चोटियां, लेकिन श्रीखंड महादेव पर 1 इंच भी बर्फ नहीं टिकती। जब भी यहाँ पे बर्फ पड़े तो इनके ऊपर कभी बर्फ टिके ना। ऐसे तो है कि थोड़ी देर के लिए रहे भी, मतलब कि वो प्रॉपर बर्फ इनके ऊपर कभी नहीं होती है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए, टीवी स्क्रीन पर पहली बार दिखाने के लिए तमाम खतरों से 2-2 हाथ करते टीम दृश्यम शिखर की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन उससे पहले क्या बहुत फिसलन है। हमारी मंजिल यहां थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के इस इलाके में, और हम थे वहां से 35 किलोमीटर नीचे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के जाऊं गांव में। श्रीखंड कैलाश के दुर्गम सफर का आगाज यहीं से होता है। मुश्किलों की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन हम 18,000 फीट की ऊंचाई पर 72 फीट ऊंचे उस खंडित शिवलिंग को पहली बार टीवी कैमरे में कैद करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रूट कुछ ऐसा था, जाऊं से थाचडू, थाचडू से काली घाटी, काली घाटी से भीम द्वार, वहां से पार्वती बाग, फिर नैन सरोवर, तब दिखेंगे श्रीखंड महादेव। $35 किलोमीटर की इस लंबी ट्रैकिंग में 2 सबसे बड़े दुश्मन थे। पहला, हर 5 किलोमीटर में बदलने वाले भूभाग, दूसरा, हर कदम पर पल पल बदलने वाला मौसम। जोखिम ज्यादा, मुश्किलें बेहिसाब, ये सब देख बहुत कम लोग यात्रा पूरी कर पाते हैं।
ये तो मौसम तो ऑटोमेटिक 5-7 मिनट के बाद चेंज हो जाता है, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी धुंध, कभी बारिश, कभी बर्फ़। ये तो नेचुरल बोले की माँ है, इसने जो करना वही चलेगा। ये जो यात्रा है 100% लोग तो आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ 20% लोग ही दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि पार्वती बाग से रिटर्न आ जाते हैं, कोई भीमद्वार से रिटर्न आ जाते हैं। वापस तो हम भी लौटेंगे, लेकिन श्रीखंड कैलाश को स्पर्श करने के बाद, वहां से जुड़े हर रहस्यों की चाबी लेकर। लेकिन राह में एक और बड़ी दिक्कत थी। भारत में बसने वाले इन 4 कैलाश में सबसे मुश्किल यात्रा क्यों कही जाती है श्रीखंड कैलाश को, उसे आप इस रास्ते से समझ सकते हैं। हम जाओ गाँव से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये तय नहीं है कि जो पिछले साल रास्ता था वही रास्ता इस साल भी होगा, क्योंकि प्रकृति का जो रूप हर साल यहाँ देखने को मिलता है, उसकी वजह से यहाँ रास्ते लगातार बदलते रहते हैं। और यही बात इस पूरे ट्रैक को सबसे खतरनाक बनाती है। पंच कैलाश में कैलाश पर्वत का शिखर इंसानी पहुंच से दूर है। बाकी 4 भारत में हैं। उनमें से केवल 2 किन्नौर और श्रीखंड कैलाश को स्पर्श किया जा सकता है। इसमें भी श्रीखंड कैलाश की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। तेजी से बदलते रास्तों ने इसका एहसास भी करा दिया था। ये रास्ता थोड़ा खतरनाक जरूर है। यहाँ रस्सी के सहारे आपको पूरा भार डालना होगा और थोड़ा नीचे ध्यान रखकर उतरना है। 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आगे कोई रास्ता नहीं है। हम नदी के क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये वही हिस्सा है जहाँ नदी का विकराल रूप कभी भी देखने को मिल सकता है। ये सब निर्भर करता है कि ऊपर कैसा मौसम है। अगर ऊपर लैंडस्लाइड या हिमस्खलन होता है तो उसकी वजह से नीचे एकाएक पानी आता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं, और उसकी चपेट में आने वाला कोई बचता नहीं है। महादेव के हर कैलाश की अपनी एक कहानी है, तो श्रीखंड कैलाश की भी होगी। इतनी गहरी मान्यता कि कोई तो वजह होगी। कहते हैं उस शिखर पर महादेव ने हजारों साल तपस्या की थी। कॉस्मिक एनर्जी से वहां एक विस्फोट हुआ। विस्फोट से शिखर खंडित हो गया, लेकिन 72 फीट ऊंची एक चट्टान बची। चट्टान की दरार से निकलकर महादेव वापस कैलाश पर्वत चले गए। उसी चट्टान के अवशेष को आज श्रीखंड महादेव कहा जाता है। सफर का ठीक से आगाज भी नहीं हुआ था, तभी बादलों ने मौसम बदलने की दस्तक दे दी। तेज हवाएं आ रही हैं और बारिश का मौसम यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। बादल लगातार गरज रहे हैं, जिसमें हमारे लिए चुनौती है कि एक ऐसी जगह खोजी जाए जहाँ हम कैंप कर सकें अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा और इतनी ठंड में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। जाना कहाँ है? वहाँ जाना है पहाड़ों पर।
रुकने का समय बिल्कुल नहीं था। बारिश में ही यात्रा जारी रखने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। बारिश धुआंधार थी। दिन में रात का एहसास होने लगा। पहला लक्ष्य भीम द्वार पहुंचना था ताकि ज्यादा मौसम खराब होने से पहले हम श्रीखंड महादेव के शिखर को छू सकें। चारों तरफ धुंध की सफेद चादर, लकीरें जैसे खींच दी गई हो पहाड़ों पर, उन पगडंडियों पर आपको चलकर जाना है। और जब ऐसी धुंध हो तब बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता लगा पाना कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। बारिश की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। परेशानियां बहुत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भीम द्वार तक हम जल्द से जल्द पहुंचे। असली संघर्ष तो पार्वती बाग से आगे शुरू होने वाला था। अभी तो बस आगाज हुआ था। उस शिखर से जुड़ी मान्यता इतनी गहरी है कि लोग कुदरत की हर यातना सहने के लिए तैयार रहते हैं। ओले गिर रहे हैं, बहुत तेज ओले गिर रहे हैं। मौसम का टॉर्चर 1 डिग्री और बढ़ गया। आसमान से ओले बरसने लगे। खुले मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं थी। देखिए तेज ओले गिरने लगे हैं। अब आप जिस जगह पर हैं वहाँ सिर्फ खाई है और एक तरफ ऐसा बुग्याल हो, उसमें अगर ऐसे ओले गिरे तब आप समझ सकते हैं कि किस परेशानी से आपको दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ लगातार ओले आपको चोट पहुँचा रहे हैं। ये रास्ता मुश्किल है। श्रीखंड महादेव से जुड़ी चमत्कार की मान्यताएं आस्था को और गहरा करती हैं। महादेव का वो दिव्य शिखर करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। हर तरफ बर्फ से लदी चोटियां, लेकिन 72 फीट ऊंचे उस शिखर पर 1 इंच बर्फ नहीं टिकती। इस घटना का कोई भौगोलिक कारण हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए ये एक चमत्कार है। जो शिवशिला है, जितनी भी बर्फ़ होती है वहाँ कम से कम 25-30 फीट बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ कभी ऊपर बर्फ़ नहीं टिकती है। हम कभी भी दूर से दूरबीन से देखते हैं, अपने कैमरे से जूम करके देखते हैं, तो उसके ऊपर कभी भी बर्फ़ नहीं टिकती है। चुनौतियों की अगली ललकार सामने थी। इन 3 बाधाओं को पार करके हमें पर्वत के शीर्ष पर पहुंचना था। लेकिन हमारा जज्बा भी कोई कम नहीं था। शिखर पर पहुंचने के लिए इस ग्लेशियर को हर हाल में पार करना था। बस टूटे ना, बस ये मुझे मनाना होगा। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। आप देखिए कितने ऊपर तक दिख रहा है। नीचे ही पानी बह रहा है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से चलकर जाऊं या नीचे से कोई रास्ता देखो। हाँ।
बर्फ की सतह बहुत मोटी नहीं थी, नीचे पानी की धार रफ्तार में थी। एक गलत कदम और हम सैकड़ों फीट नीचे खाई में। नहीं समझ में आ रहा मुझे, हेल्प के लिए कोई है भी नहीं। महादेव का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाया, छड़ी से बर्फ की मजबूती परखते आगे बढ़ते रहे। मुझे ये चेक करते जाना है कि बर्फ भुरभुरी तो नहीं है, सख्त जगह पर ही पैर रखे, ये जरूरी है। देख रहे हैं कितने ऊपर से आ रहे हैं, साथ में झरना। उस पार पहुंचते ही हमने राहत की सांस ली। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन इसे पार करने की एक खुशी भी, एक छोटी परीक्षा इस पूरे ट्रैक में है, लेकिन ये भी इतनी आसान नहीं है। परीक्षा का दौर खत्म नहीं हुआ था। सफर के हर मोड़ पर हमारे जज्बे का इम्तिहान होता रहा। आप इसे जब देखेंगे ऊपर से नीचे तक आप खुद समझ जाएंगे। अभी भी यहाँ की मिट्टी भुरभुरी नजर आ रही है, नीचे बड़ा गड्ढा है, जैसे वहाँ कोई विस्फोट हुआ। ये बादल फटने की वजह से होते हैं। एक जगह पर जब बहुत सारा पानी एक साथ गिरता है तब इस तरीके का गड्ढा बनता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। आगे चलो, इस हिस्से से निकल चलो जितनी जल्दी। वो देखो, श्रीखंड कैलाश का नाता पांडवों से भी है। बताया जाता है कि जब वो मोक्ष की तलाश में भटक रहे थे तब महादेव की दर्शन की आस लिए पांडव भी शिखर पर पहुंचे थे। इस दावे का साक्ष्य है ये काली धाम। खुले आसमान के नीचे मां काली के नाम से इस चबूतरे को पांडवों ने स्थापित किया था, ऐसा दावा किया जाता है। अब इसके पीछे की मान्यता यह है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे, स्वर्ग की तलाश में, तब इस स्थान से होकर जाते हुए उन्होंने यहाँ पर मां काली का आवाहन किया और तब से लेकर अब तक मां काली का वास इसी स्थान पर है। यहाँ से होकर जाने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा मां काली खुद संभालती हैं, ये माना जाता है। चबूतरा यहीं बनाने के पीछे एक खास वजह थी। कहते हैं इसी इलाके में महादेव ने एक दैत्य का वध किया था, लेकिन किसका, इसको लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। एक मान्यता के मुताबिक वो भस्मासुर था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप में उलझा लिया था। कुछ लोगों के मुताबिक वो बकासुर था, तो कोई कहता है वो दैत्य बाणासुर था। वैसे ज्यादा मान्यता भस्मासुर की है। राक्षस कोई भी रहा हो, लेकिन उसका वध इसी जगह पर हुआ था। इसको लेकर सभी एक मत हैं। पूरे पहाड़ में केवल इसी जगह से लाल मिट्टी से सनी लाल पानी की धारा फूटती है। कहते हैं ये उस दैत्य की रक्त की वजह से है। ये एकमात्र जगह है जहां
इस तरीके से लाल पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है। अब विज्ञान कह सकता है कि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाल पानी बह रहा है। लेकिन सवाल ये कि सिर्फ इसी जगह पर क्यों? और ये इतना लाल है कि यहाँ पर कोई भी सामान अगर छूट जाता है तो कुछ ही घंटों में उसका रंग भी लाल हो जाता है। अब विज्ञान इसे जो भी कहे, लेकिन लोगों की आस्था ये मानती है कि ये वही स्थान है जिस स्थान पर भस्मासुर का अंत हुआ था। और ये लाल रंग किसी और वजह से नहीं है, ये लाल रंग भस्मासुर के रक्त की वजह से है, जो निरंतर यहाँ पर बह रहा है। आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी। हम पहले पड़ाव के करीब थे। बादलों के छंटते ही वो दिखने लगा। कुछ घंटे के आराम के बाद सुबह 3 बजे ही हमारे टॉर्च जल उठे। हम श्रीखंड महादेव के शिखर को स्पर्श करने के लिए निकल पड़े थे। सुबह 3 बजे का वक्त हो रहा है और हम निकल चुके हैं, क्योंकि अभी मौसम साफ है और हम जितनी दूरी तय कर सकते हैं उतना बेहतर अभी होगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा चुनौती है आपको रास्ता पहचानने की, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आखिर रास्ता है कहाँ से। झरने का शोर कान के पर्दे फाड़ रहा था। अंधेरे में एक भी कदम गलत पड़ता तो तेज धार हमारा काम तमाम कर देती। सूरज उगने के साथ श्रीखंड महादेव शिखर और हमारे बीच दूरी घटती जा रही थी। जब घाटी में रोशनी फैली तो हमने खुद को प्राप्त होते हैं। यानी माना यह जाता है कि यहाँ माँ पार्वती बैठी थी और ध्यान मग्न महादेव को वो लगातार निहार रही थी और इंतजार में थी कि कब वो अपने ध्यान से उठकर यहाँ पर आए। मान्यता के मुताबिक जिस जगह से मां पार्वती महादेव को निहारा करती थीं, ठीक उसी जगह से श्रीखंड महादेव की पहली झलक मिलती है। ये जगह केवल नाम का पार्वती बाग नहीं है, यहाँ कई वनस्पतियां और कई किस्म के फूल खिलते हैं। ब्रह्म कमल भी उनमें से एक है। कुछ फूलों का मौसम गुजर चुका था, जो बचे थे वो रात में हुई तगड़ी बर्फबारी में दबकर नष्ट हो गए थे। इतनी ऊंचाई पर सपाट मैदान, वहां फूलों का बागीचा, यहाँ से श्रीखंड महादेव की पहली झलक। एक साथ इतने संयोग इस पार्वती बाग को चमत्कारी बना देते हैं। यहाँ पे ब्रह्म कमल जो है हमारे को देखने को मिलता है। बाकी सारी जगह पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर मिलेंगे आपको आसपास या मिट्टी वाला रास्ता मिलेगा, पर जो हमारे को फूल और ब्रह्म कमल मिलेगा वो सिर्फ हमारे को पार्वती बाग में मिलेगा। ना ही हमारे को श्रीखंड महादेव में मिलेगा, ना ही हमारे को काली घाटी में मिलेगा, ना ही आपको पूरे रास्ते में मिलेगा। सिर्फ पार्वती बाग में आपको ब्रह्म कमल मिलेगा, बिल्कुल छोटी सी एरिया में। पार्वती बाग से आगे असल चुनौती थी। 12 किलोमीटर लंबा बर्फीला रास्ता, करीब 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई। अकेले शायद हिम्मत नहीं होती,
कुछ पर्वतारोहियों का ग्रुप मिल गया था। इससे काफी मदद मिली। 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई है और हर चुनौती से पार पाते हुए आपको आगे जाना है, क्योंकि मौसम कब बदल जाए ये आप समझ भी नहीं सकते हैं। पलक झपकते ही यहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं। बर्फ़ की इतनी मोटी चादर है कि समझ नहीं आ रहा है कि आप एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम कहाँ रखेंगे और सफलतापूर्वक रख भी पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। वाकई ये किसी ने सच कहा है कि इस रास्ते में आपका शरीर भी खंड खंड हो जाता है। बारह किलोमीटर सुनने में कम लगता है, लेकिन जब बर्फ में धंसते कदमों को अपने अंजाम का पता नहीं होता। सोलह 16,000 फीट की ऊंचाई पर बहती हवा जब हड्डियों को सुन्न कर देती है, तब मंजिल की ओर बढ़ता हर कदम हौसले को और मजबूती देता है। इतनी खड़ी चढ़ाई मैंने आज से पहले नहीं चढ़ी। चढ़ाई सिर्फ पत्थरों के साथ नहीं, यहाँ ठंडक परेशानी बढ़ाती है, ऑक्सीजन की कमी और परेशानी को कई गुना कर रही है। थोड़ी देर भी उठेंगे तो खून जम सकता है। चलते रहो। श्रीखंड महादेव के आखिरी मोड़ पर इस शिखर से जुड़े 12 हैरत अंगेज साक्ष्य मौजूद थे, जो फिलहाल बर्फबारी में कई फीट नीचे दब चुके थे। दरअसल वो साक्ष्य विशालकाय 12 शिलाएं हैं, जो देखने में तराशी हुई लगती थी। माना जाता है पांडव इस स्थान पर आए थे। वो भगवान भोलेनाथ की तलाश में थे और खास तौर से भीम, जिनके लिए कहा जाता है कि भीम ने स्वर्ग की सीढ़ी बनाने की कोशिश इस स्थान पर भी की थी। और अभी यहाँ जो शिलाएं देख रहे हैं, आसपास आपको कई शिलाएं नजर नहीं आएंगी, बर्फ की वजह से ढक गई हैं। यहाँ बड़ी बड़ी तकरीबन 12 शिलाएं हैं। देखने में वो शिलाएं कुछ ऐसी लगती हैं, बिल्कुल तराशी हुई, बड़ी बड़ी विशाल 12 चपटी चट्टानें। कहते हैं भीम ने यहीं से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। शिलाओं पर कुछ खास आकृतियां हैं। लोग इसे भीम का बही कहते हैं, जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। बही क्यों कहा जाता है? जैसा आप सुनते हैं कि बही खाता, माना जाता है कि भीम ने अपनी तमाम बातें, या आप ये कह सकते हैं अपनी कथा, उस शिला पर या उन शिलाओं पर लिखी थी जो यहाँ आज भी मौजूद है, जिसे पढ़ पाने वाला आज कोई भी मौजूद नहीं है। बर्फ इतनी ज़्यादा ऊपर से बरसी है कि ये बड़ी बड़ी विशालकाय शिलाएं भी अभी बर्फ की आगोश में हैं, जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। नीचे से जो चढ़ाई दिख रही थी, वो चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं। बावजूद इसके अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की दूरी बाकी है। हालांकि यहाँ से जब आप ऊपर देखेंगे तो श्रीखंड महादेव के दर्शन आपको यहाँ से बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि वो बहुत करीब, लेकिन ये रास्ता अभी कई घुमावदार रास्तों से होकर जा रहा है।
शिखर महज 1 किलोमीटर दूर रह गया था, लेकिन 1000 मीटर की ये दूरी भारी पड़ने लगी थी। ये रास्ता इतना सीधा था कि रस्सी की मदद के बगैर एक कदम चलना नामुमकिन था। शरीर थककर चूर हो चुका था। सांसों की रफ्तार फेफड़ों पर बोझ बनती जा रही थी। शरीर वाकई खंडित होने की कगार पर पहुंच चुका था। देखिए, ये पड़ाव का आखिरी स्थान और सीधी चढ़ाई, जिसे आप ऐसे नहीं चढ़ सकते, इसलिए रस्सी का सहारा लेकर ही इसे चढ़ा जा सकता है। श्रीखंड महादेव की झलक मिलनी शुरू हो गई थी और कुछ ही पलों में महादेव का वो अद्भुत रूप हमारे सामने। यकीन नहीं हो रहा है, सामने श्रीखंड महादेव। अठारह 18,000 फीट की बुलंदी, 72 फीट ऊंचा एक खंडित शिवलिंग, जिसे लोग कहते हैं श्रीखंड। कोई सोच बचती है। इस शिलाखंड को शिवलिंग माना जाता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें कभी महादेव का वास था, फिर इसमें एक विस्फोट हुआ, एक दरार बनी जिसमें से महादेव बाहर निकले और वापस कैलाश चले गए। वो दरार आज भी साफ दिखती है। हैरत की बात यह है कि दरार के बावजूद ये शिला आज भी जस की तस खड़ी है। इसकी भी अपनी एक अलग ही लीला है। श्रीखंड मतलब जिसका सिर खंडित है, श्रीखंड। तो जो शिवलिंग आपने देखा होगा उसमें एक दरार है, भगवान महादेव जी उस गुफा से होते हुए अंदर से वहां से बाहर निकला है, इसलिए उसको कहा गया श्रीखंड महादेव। तो उस दरार में आज भी आप कुछ भी डालोगे उसका पता ही नहीं चलता वो कितनी गहरी है कितनी नहीं है। तो कुछ बोलते हैं बीच में कहीं नीचे तो देव ढांक इस बात की, इस दावे की तस्दीक कर रहा है। बात केवल पर्वत, शिखर और शिला की होती तो ये जगह एक पर्यटन स्थल होता, लेकिन ये तीर्थ स्थान है। लोगों को इस शिवलिंग में महादेव दिखते हैं। वजह है वो पौराणिक ग्रंथ जिनमें श्रीखंड महादेव का जिक्र मिलता है। पुराणों में इन्हें श्रीकंठ महादेव कहा गया है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के पर्वतों पर उनके निवास का वर्णन है, जिसमें श्रीकंठ रूप की महिमा गाई गई है। श्लोक कुछ ऐसा है: विजया च जया जैव जयंती कपिला तथा श्रीकंठश्च महाकालस्तथा चान्य च कोटिशः। मतलब भगवान श्रीकंठ और महाकाल के साथ करोड़ों गण संसार के कल्याण के लिए इन पावन पर्वतों पर निवास करते हैं। स्कंद पुराण के हिमाचल खंड में भी श्रीकंठ यानी श्रीखंड महादेव की कथा लिखी है। शिव पुराण और स्कंद पुराण को मिलाने पर इस दिव्य शिखर की पूरी कहानी समझ में आती है। साथ ही इसका जवाब भी मिल जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ 18,000 साल तप क्यों किया था। स्कंद पुराण के मुताबिक विषपान करने के बाद जब महादेव का कंठ जल रहा था, तब वो जलन को शांत करने के लिए एक बर्फीले शिखर पर तप करने लगे। शीतलता से कंठ को शांति मिली तो देवताओं ने महादेव को श्रीकंठ नाम दिया था। विषपान, शिवजी ने विषपान किया और विषपान की तपिश को ठंडा करने के लिए उन्होंने इस जगह पे आके यहाँ पे तपस्या की और तपस्या के दौरान ही यहाँ पे काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से जब यहाँ विस्फोट हुआ तो यहाँ ये विशाल चट्टान बनी।
शायद यही वजह है कि लाख कठिनाइयों के बावजूद लोग जीवन में एक बार ही सही इस शिवलिंग को स्पर्श करने की कोशिश जरूर करते हैं। मौसम एक बार फिर करवट ले चुका था। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। लोगों को उनकी आस्था के साथ छोड़कर हम रवाना हो चुके थे अपनी अगली कैलाश यात्रा के लिए। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम